अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नैपकिन टूल के बारे में है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम napkin.ai का यूज़ करते हुए अगर हम टेक्स्ट चाहें तो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और इसका यूज़ करते हुए हम इन्फोग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं। सो पिछली वीडियो में हमने ये तो सीख लिया था कि किस तरह से हम इसका यूज़ करते हुए कोई टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और इन्फोग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि किस तरह से हम इन्हें सेव कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्रिएट होके तो आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया हुआ यहाँ पे ये वही है कंटेंट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जनरेट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता जहाँ से आप इसे सेव कर सकें। सो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि आप ये भी बताएं कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यानी किस तरह से हम इन्हें क्रिएट करने के बाद अपने पास सेव कर सकते हैं। सो उसके लिए इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप यहाँ पे इन्हें करें, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आपका कंटेंट। इसी तरह से आप किसी भी जगह पे पेस्ट करना चाहें तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। और रही बात इन्फोग्राफिक्स की, अगर हम इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसकी आउटलाइन चेंज करनी हो या शेप चेंज करनी हो, सो इस तरह की फॉर्मेटिंग अगर आप इनमें करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके साथ ही एक ऑप्शन है डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन है जो कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो बैकग्राउंड है ये अभी लाइट मोड में है, अगर आप डार्क कर देंगे तो ये यहाँ पे डार्क हो जाएगा। इसी तरह से जो भी इन्फोग्राफिक्स आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, अगर आप चाह रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड हो तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं चाह रहे कि ये PNG में हो, इसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसे ऑफ़ कर सकते हैं। सो यूँ ही हमने क्लिक किया तो यू कैन सी कि इसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी इसकी रेजोल्यूशन रखना चाहें। सो हम यहाँ पे 1 ही करेंगे। सो इस तरह से आप करेंगे, देन आप यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के भी यहाँ पे फॉर्मेट है, अगर आप PNG में करना चाहें तो PNG में कर सकते हैं, SVG फॉर्मेट में करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर इसी को आप PDF के फॉर्मेट में करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सो हम यहाँ से PNG कर लेते हैं। हमने यहाँ पे PNG पे क्लिक किया, देन हम डाउनलोड करेंगे तो ये जो इन्फोग्राफिक्स होगा ये यहाँ देखें आप कि डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो इस तरह से आप इन्फोग्राफिक्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करें लाइब्रेरी के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में एक ऑप्शन है लाइब्रेरी का। सो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी आपने क्वेश्चन पूछे होंगे वो उन तमाम की लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। सो ये हमारा फर्स्ट था माय प्रोजेक्ट हमारा, जिसमें हमने डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स पूछे थे। सो इसके आगे ही 3 डॉट है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड PDF का, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा कंटेंट होगा और उससे रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स होंगे वो तमाम एक PDF की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगे। किस तरह से होंगे उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने एक सिंगल पेज पे करना है इसे, अगर आप A4 में करना चाहें तो A4 यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करने देते हैं जो कि पहले ही से सिलेक्ट है। उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमने किया तो हमारी जो PDF थी वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखें इसे, सो ये हमने क्लिक किया तो यू कैन सी कि हमारा जितना भी कंटेंट था वो यहाँ पे एक पेज के ऊपर आ चुका है। हमारी PDF के अंदर एक पेज है, सिंगल पेज, चूँकि हमने सिंगल पेज ही सिलेक्ट किया था, और उसके बाद जो भी इन्फोग्राफिक्स था उसके ऊपर वो भी आ चुका है। सो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट की सूरत में आपके पास ये सेव हो चुका है। सो इस तरह से हम napkin.ai का यूज़ करते हुए
टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है, अगर ये तो आपने इसमें कंटेंट ऐड किया और इन्फोग्राफिक्स क्रिएट किया, अगर आप खुद से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर हम इमेज पे क्लिक कर दें, इमेज पे क्लिक करने के बाद अगर आप खुद की कोई इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे करेंगे और उसके बाद जो भी इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्केच पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। सो इस तरह से अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये पूरी आपको विंडो प्रोवाइड करता है जिसमें आप इस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें या कोई चीज़ समझाना चाहें तो उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी पिक्चर्स भी होंगी और आपका डाटा भी होगा। इसी तरह से अगर कोई लिख कर चीज़ बताने वाली है तो आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टूल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।